सो वेल गाइज, आप लोगों के लिए अपकमिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। बेसिकली और कौन कौन सी बाइक्स हैं जो कि अभी आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर्ड हुई हैं और कौन कौन सी बाइक आने वाली है। सो इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक रहने वाली है ट्रैम की तरफ से आने वाली स्क्रैम्बलर 400 XC। जी हाँ दोस्तों, स्क्रैम्बलर 400 को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बट ये इसका एक थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। बाइक के अंदर आपको 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 40 bhp का पावर 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। और ये BS6 जो आप लोगों का 2B आया है ना नॉर्म, उसके ऊपर ही जो है वो पूरी तरीके से डेवलप की जाएगी। बाइक के आप लोगों को स्पाई शॉट्स में भी बहुत सारी इमेजेस मिल गई है और काफ़ी रियल लाइफ इमेजेस भी जो है वो आ चुकी है, जहाँ पर आप लोगों को न्यू येलो एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। स्मॉल विंडशील्ड आप लोगों को मिलेगी, हाई माउंट आपको फ्रंट फेंडर देखने को मिलने वाला है, मेटल बेस प्लेट आप लोगों को मिल जाएगी और ट्यूबलेस स्पोक व्हील जो है इस बाइक के अंदर मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप, सेमी डिजिटल मीटर, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 30 लीटर का फ्यूल टैंक जैसी चीजें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगी। टायर के बारे में बात करूं तो 190/90 आपको फ्रंट टायर, 140/80/70 आप लोगों को रियर टायर मिलेगा जो कि स्पोक व्हील्स रहने वाले हैं। 43 mm का फ्रंट USD सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क। कंपटीशन में NS 400G हो गई, गोरिल्ला 450 हो गई। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए जो इसकी आप लोगों की अभी तक एक्स शोरूम प्राइस आती है उस पर डेफिनेटली आप लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप लोगों को ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है डोमिनार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्रूजिंग करना बहुत पसंद करते हो, डोमिनार 400 एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट जब से इन्होंने अपनी NS 400G को लॉन्च किया है वो उससे कम प्राइस में भी भाई आप लोगों को काफी अच्छे फीचर्स देते हैं। बट अब आप लोगों को ये सारी चीजें डोमिनार में भी देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा स्पाई शॉट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों के पास है। बाइक के अंदर आपको न्यू फीचर, न्यू कलर, न्यू प्राइसिंग देखने को मिलेगी। इंजन जो है वो सेम 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन ही रहेगा। 40 bhp का पावर, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ऑलरेडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, थ्रॉटल बाय वायर, हैजार्ड लाइट और उसी के साथ गियर इंडिकेटर, राइडिंग मोड, स्लीपर क्लच, स्विचेबल ABS, मतलब हर वो फीचर मिल जाएंगे जो भी आप लोगों को मोस्टली ऑफ द टाइम NS 400 के अंदर देखने को मिलते हैं। टायर यहाँ सेम रहेंगे, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 2.76 लाख रुपीस के आसपास में बाइक कॉस्ट करती है, तो 5 से 10 हज़ार रुपए जो है वो आराम से इंक्रीज जो है वो हो जाएंगे। NS 400G, ट्रैम 400, ड्यूक 390 से इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक जो कि थर्ड नंबर की बाइक रहने वाली है, जो कि रहने वाली है आप लोगों की GT 750 इंटरसेप्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी इंटरसेप्टर का इंतजार कर रहे थे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही होगा कि ये बाइक जो है वो काफी बार टेस्टिंग के दौरान देखी गई है, जहां पर इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। फ्रंट के अंदर न्यू सस्पेंशन सेटअप, लार्जेस्ट सस्पेंशन सेटअप आप लोगों को मिलेगा। LED हेडलाइट जो है वो मिलने वाली है। न्यू सिंगल पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, ऑल LED सेटअप मिलेगा, सर्कुलर LED हेडलाइट देखने को मिलेगी और उसी के साथ टेल लाइट भी जो है वो आप लोगों को वैसे ही देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको बिल्कुल ही न्यू इंजन मिलेगा, 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, जहां पर ये बाइक जो है लगभग 50 से 55 bhp का पावर और 52 से 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। फीचर वाइज ये बाइक भी जो है वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगी। ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, नेविगेशन, 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक, एडजस्टेबल लीवर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो रियर में मिलेंगे। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 10 से 20 हज़ार रुपए जो हो डेफिनेटली इस बाइक के ऊपर बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि है MT-07। जी हाँ दोस्तों, MT-07 भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। न्यू लुक्स, न्यू डिजाइन के साथ ये बाइक आने वाली है, जहां पर इस बाइक के अंदर 689 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, 73.4 bhp का पावर, 68 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फीचर वाइज अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलेंगे। ऑल LED सेटअप, 5 इंच की TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर, 120 सेक्शन का फ्रंट टायर, 180 सेक्शन का रियर टायर आपको मिलेगा। कंपटीशन में आपकी ट्रैम 660, KTM की 890 ड्यूक रहने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 7,50,000 से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में ये बाइक की जो है वो कॉस्टिंग रहेगी और ये बाइक आपको मिलेगी 2025 के एंड तक। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि इस लिस्ट की 5th बाइक रहने वाली है, जो कि है RS 400। NS 400 को तो इंडियन मार्केट के अंदर भाई बजाज ने जो है वो लॉन्च कर दिया है, बट आपको RS 400 में मिलेगी 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, 40 bhp का पावर, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ, ऑल LED सेटअप, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर, USD सस्पेंशन, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क। बाकी अगर बात करी जाए कंपटीशन के बारे में, अपाचे 310 RR से एप्रिलिया RS 457, RC 390 और G310 RR से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। ये बाइक आपको 2025 के एंड तक देखने को मिलेगी, जहां पर इस बाइक की प्राइसिंग जो रहेगी लगभग 1,95,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में ये बाइक जो है वो आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है बजाज की ही तरफ से आने वाली एक अपडेटेड बाइक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों की N250 के बारे में, जो कि 3.0 वर्जन रहने वाला है। 249 सीसी का आप लोगों को सिंगल सिलेंडर ही इंजन मिलेगा, बट यहाँ पर कुछ मेजर फीचर्स जो है वो चेंज होंगे, लाइक स्विचेबल ABS, हैजार्ड लाइट, न्यू कलर स्कीम। NS 400G में जब आप लोगों को TFT देखने को मिलती है वो कुछ इस टाइप की आप लोगों को मिलेगी और इस बाइक की प्राइसिंग लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए जो है वो बढ़ भी जाएगी। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेगी। 24.1 bhp का पावर, 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा,
मिलेगा, ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, 795 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। ये बाइक लगभग कॉस्ट करेगी 1,81,000 से 1,82,000 रुपए के आसपास में, और फेस्टिव सीजन तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ सकती है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली RC 490। केटीएम की बाइक अगर आप लोग मोस्टली बाइक देखोगे तो आपको सिंगल सिलेंडर ही देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, बट ये लोग अपनी एक 490 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जहां पर 490 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा, लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन, 50 से 55 bhp का पावर, 45 टू 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, ऑल एलईडी सेटअप, राइड बाय वायर, हैजार्ड लाइट, टीएफटी डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, राइडिंग मोड, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, मतलब किसी भी फीचर की कोई भी कमी नहीं होगी। और ये बाइक सीधा सीधा कंपटीशन करने वाली है GT 750 से, एप्रिलिया RS 457 से, टुआनो हो गई, या फिर जो भी फिएट मशीन आती है ना, उनसे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, 120 सेक्शन का फ्रंट टायर, 160 सेक्शन का रियर टायर मिलेगा। 5 लाख से लेके 5,50,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। 2025 के एंड तक जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। सो गाइस, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि कावासाकी की तरफ से आने वाली है, ZX 250RR। एज यू नो कि भाई कावासाकी ने अपनी ZX 4RR को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, और काफी ज्यादा लोगों ने इस बाइक को परचेज भी किया था। तो कंपनी सोच रही है कि क्यों ना एक 250 सीसी में इनलाइन 4 सिलेंडर मशीन लेकर आई जाए। 249 सीसी का आप लोगों को इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जो कि 51 bhp का पावर और 22.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, 50 लीटर का फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे। 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क और रियर में आपको 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है इस बाइक में। प्राइसिंग डेफिनेटली भाई सस्ती नहीं होगी, लगभग 7.5 लाख रुपए के बीच में जो ये बाइक कॉस्ट करने वाली है, और ये बाइक आपको 2026 के अंदर देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, टीवीएस की भाई एक सीएनजी बाइक जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। वैसे तो आप लोगों ने जुपिटर सीएनजी देख ही ली होगी, और बजाज ने भाई अपनी फ्रीडम को लॉन्च कर रखा है और उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो टीवीएस कैसे पीछे रह सकता है। टीवीएस भी अपनी एक सीएनजी की बाइक लेकर के आने वाला है, जो कि 125 सीसी की सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन के ऊपर बेस्ड होगी, 10 bhp का पावर, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एलईडी हेडलाइट्स आपको मिलेंगी, एलईडी टेल लाइट मिलेगी, फुल डिजिटल मीटर, गियर इंडिकेटर, सीबीएस जैसे फीचर्स आप लोग इस बाइक में मिलेंगे। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर। टायर्स के बारे में बात करूं, 80, 90, 70 से आपको फ्रंट टायर, और 90, 100, 17 से आपको रियर टायर मिलेंगे। ब्रेक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 130 mm की फ्रंट डिस्क मिलेगी, और 130 mm का आप लोगों को रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। वेट जो रहेगा लगभग 139 kg का राउंड जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है, और इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी वो लगभग 85,000 रुपीज के आसपास में रहने वाली है। तो काफी अच्छा एक ऑप्शन जो है वो ये रहने वाला है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक की तरफ, जो कि है होंडा की CBR 300R। ये बाइक भी जो है बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जहां पर 35 bhp का पावर, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड का गियर बॉक्स इस बाइक में आने वाला है। ऑल एलईडी सेटअप, डिजिटल मीटर, गियर इंडिकेटर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलेंगे। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर, 37 mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास में ये बाइक जो है वो कॉस्ट करने वाली है। बाकी R3 हो गई, और भी कुछ बाइक्स हैं जिससे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। आप कौन सी बाइक का इंतजार कर रहे हो, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।